तालाब किनारे साइकिल चलाते हुए एक 7 साल की लड़की की बहुत सारे सपने थे। वो स्कूल जाती, उसी तालाब के किनारे से देखते हुए स्कूल से वापस आती। रास्ते में इमली के पेड़ों से इमली तोड़ना, रास्ते में मछुआरों को तालाब में मछली पकड़ते हुए देखना। आज भी उसे शहर की ज़िंदगी में आके भी वो पुरानी ज़िंदगी बहुत याद आती है। शायद उसके लिए वो गाँव उसका संसार था। अभी और कंटिन्यू करूँ? आज जब मैं दोबारा उस गाँव में आई हूँ, तो उस गाँव में सब कुछ बदल चुका है। अब वो शहर बन गया है और वहाँ पे जो चीज़ें मुझे अट्रैक्ट करती थी उसे अब वो सब नहीं मिला देखने को। तो ये समझ आया कि जो शहर जो बन गया गाँव, अब वो ऐसा इसलिए नहीं है कि सब कुछ वही है, लेकिन वहाँ जो रहने वाले लोग थे, अब वो नहीं रहे। कजरी वापस अपने गांव लौटी इस उम्मीद में कि गांव वैसा ही होगा जैसा वो छोड़ कर गई थी। कजरी का दोस्त कन्हैया, जिसका जो टकटकी लगाए हर बार जब वो साइकिल से स्कूल जाती थी तो उसे निहारता था। कजरी भी उसे पसंद करती थी, पर वो समय भी ऐसा नहीं था कि इजहार किया जाए, बात को आगे बढ़ाया जाए। कजरी शहर आ गई, पढ़ लिख गई, नौकरी करने लगी, शादी हो गई, लेकिन प्यार तो उसके दिल में था। वो जब गांव लौटी तो सबसे पहले उसने कन्हैया को ढूंढा और उस नीम के पेड़ को ढूंढा जिसके छाया में कन्हैया हर दिन खड़े होकर साइकिल से वापस घर को लौटती कजरी को निहारता था। ढूंढते ढूंढते वो कन्हैया के घर भी पहुंचे। कन्हैया नहीं था घर पर, कन्हैया के पिताजी थे। कन्हैया के पिताजी घर पर थे। वो छोटा सा जो झोपड़ी थी वो बड़ा घर बन चुका था। कन्हैया ठेकेदार बन चुका था, क्योंकि कजरी केवल कजरी नहीं बदली, कन्हैया भी बदल चुका था। कन्हैया का घर बड़ा हो चुका था। कन्हैया का बड़ा सा फ्रंट रूम जिसमें एक बड़ा आलीशान सोफा। उसकी पिताजी ने कजरी को सोफे पे बिठाया। वो बड़े शान से बताया, ये सोफा उसी नीम का पेड़ का है जिस नीम के पेड़ के नीचे कन्हैया कजरी का इंतजार करता था। जो नीम का पेड़ था उसका एक छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा और था, जिससे उसने एक पालना बनाया था। उस पालने में कन्हैया का एक और सुंदर सी लड़की पैदा हुई। उसका नाम उसने रखा कजरी। इतनी सुंदर थी उसकी आंखें, उसके कान, उसके होंठ, उसके बाल इतने सुंदर थे। उसको वो लगा कि उसको जैसे अपना बचपन का प्यार मिल गया हो। इतने मन मुक्त हो गया उस कजरी को देख के कि जैसे कि उसको अपने बचपन की कजरी मिल गई हो। उस पालने में उस कजरी को घुमाता, उस नीम के पेड़ को मुस्कुराते हुए उसकी महक को महसूस करता और महसूस करता कि शायद कजरी दोबारा से जीवित हो उठी है। और उसने उसकी याद में बहुत सारे गाने लिखे और उसके बारे में सोचता रहा कि शायद अगर मेरे साथ वो होती तो मैं उसके साथ ऐसे ही एक और कजरी पैदा कर